आप सब झन ला जय मसीह की। मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूँ इस समय पर जो प्रभु मोला दी से। मैं पास्टर सीमा गोस्वामी आप मन के बीच में छत्तीसगढ़ी में परमेश्वर के वचन ला रखा। मोर साथ भाई वीडी जेवियर हैं जो इंग्लिश में अनुवाद करही। Praise the Lord. Greetings to all our viewers who are watching this telecast. Pastor Seema Goswami is going to preach the sermon in Chhattisgarhi language and I am Vidi Zever. I will translate the sermon in English language. आज एक विशेष दिन हावे। Today is a special day और वाला पाम संडे बोलते हैं। and this is called Palm Sunday. अब पाम संडे मतलब खजूर रविवार। And its meaning is Sunday, Palm Sunday. और जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं And all those who believe in Lord Jesus, ओमन बा आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। for them today this is a special day. और मैं आज आप मतलब पाम संडे के विषय में बताना चाहता हूँ। And today I want to tell you something about this special Palm Sunday. और हमन परमेश्वर के वचन में भी आज के दिन ला पाथन। And we read about this Palm Sunday in the Word of God also. परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार होकर 21 अध्याय और 1 से 11 पद तक यदि हमन पढ़बो तो हमें पाबो। It is written like this in Matthew chapter 21 and verse 1 to 11. जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ए मेरे परमेश्वर के वचन ला हमन पढ़ सकत हन अपन घर में भी। We can read this whole chapter at our home. और जो हमन के बीच में पढ़ेगी से And whatever is read before us, ओला मैं आप मन के सामने रखना चाहता हूँ। I'll going to explain that. प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आइन है। This is the day when Lord Jesus entered Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह ला मालूम है And Lord Jesus already knew कि वो यरूशलेम में आके बलिदान होही। that he is going to be sacrificed in Jerusalem. लेकिन हमन देखथन कि यरूशलेम के लोग मन But here we find एकर से पहले कि यीशु मसीह ला क्रूस पर चढ़ाए जातीस that the people of Jerusalem, before Jesus was crucified, ओकर स्वागत करीन। first they welcomed him. और लोग मन एकर बा स्वागत करीन And the people welcomed him because काबा कि यीशु मसीह ला संसार के राजा बना देना चाहत रहीन है। they wanted to make him the worldly king. और ओकर स्वागत जौन प्रकार से करीन And therefore they welcomed him in that manner. ओकर पहले से ही भविष्यवाणी हो गई रही से। And that was already in the prophecy. जकरिया के पुस्तक ओकर 9वां अध्याय 9 पद में लिखाए हवे। In the book of Zechariah chapter 9, हे सियोन बहुत ही मगन हो। हे सियोन बहुत ही मगन हो जा। and verse 9 it is written, rejoice greatly, O daughter of Zion. हे यरूशलेम जय जयकार कर। यरूशलेम तय जय जयकार कर। Shout, daughter of Jerusalem. क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। काबर की तोर राजा तोर पास आही। See, your king comes to you. और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। एमेर हमन देखा थन परमेश्वर के वचन में Here we find in the Bible कि राजा आए वाला है that some king is going to come. और राजा के पहले ही भविष्यवाणी होई से। And this was already in the prophecy. और पूरा यरूशलेम ओकर स्वागत करे बा तैयार है। And the whole Jerusalem city was ready to welcome him. और जब हमन पढ़बो और आगे And when we further read, जहाँ परमेश्वर के वचन में मत्ती 21 होकर 6वां पद ले जब हमन पढ़थन in the Bible, Matthew chapter 21 verse 6 onwards, तो जैसे यीशु मसीह बोलिन है as Lord Jesus has said, वैसना ओकर चेला मन करीन। the same thing his disciples did. चेला मन एक गधी के बच्चा ला लईन So his disciples went to get a colt, और वो गधी के बच्चा में पहले कोई नहीं चढ़े रही से and no one had ever ridden on that, और जब माँ कोई नहीं चढ़े रही से and no one had ever used it. वो गधी के बच्चा ला यीशु मसीह अपन बा इस्तेमाल करीस। That colt or the offspring of donkey was never used before.
और बाइबिल बताते हैं And the Bible says, कि जब गधी के बच्चा ला लाएगिस and when that colt was brought before Jesus, तो लोग मन अपन कपड़ा ला बिछाइन then the people spread their clothes in the road, और खजूर के डाली ला करके डालिन and they also spread the branches of palm tree. और ओकर स्वागत करीन, And so they welcomed him in this manner. ओकर जय जयकार करीन They were praising him, और जोर जोर से पुकार पुकार के बोलत रहीन। and they were shouting and singing. अगर हम 9वां पद ला पढ़बो If we read verse 9, तो वहाँ लिखाए है it is written, जो भीड़ आगे आगे जाती जो भीड़ मन आगे आगे चलत रहीन है the crowds that went ahead और पीछे पीछे चली आती थी, और जो पाछू पाछू जात रहीन है and also those who followed, पुकार पुकार कर कहती थी, ओमन पुकार पुकार के बोलत रहीन है all the crowd shouted, दाऊद के संतान को होशाना, दाऊद के संतान के होशाना। Hosanna to the son of David. और दाऊद के संतान के जो होसन ओमन बुलात हैं And what they said regarding Hosanna to the son of David, तो मन बोलत हैं कि प्रभु हमन ला बचा, so it was the meaning that Lord Jesus, save us. प्रभु हमन ला बचा। Lord, save us. ओमन स्वागत करत हैं Although they were welcoming Lord Jesus, और ओला बोलत हैं कि हमन ला बचा। but their words were, save us, Lord. लोग मन ला मालूम नहीं है The crowd did not know कि ये कुछ ही दिन के बाद क्रूस में चढ़ाए जाही, that the same king will be crucified after some days. लेकिन ओमन खाली ये बात में स्वागत करत हैं, खुश होत हैं But they were happy and they were welcoming because कि अब हमार राजा आगे है। they have got a king. और मैं ये बात ला आप मन ला बताना चाहत हूँ And I want to tell you this fact, कि वो केवल यरूशलेम के राजा बन के नहीं आ रही से, that he was not the king of Jerusalem city only. वह संसार के राजा केवल बन के नहीं आ रही से, He was not the king of this world only, लेकिन स्वर्ग में भी वो राजा है, but he was the king of heavens also. वो पृथ्वी में भी राजा है He is the king of the earth also. और प्रभुता ओकर हाथ में हावे। And the kingdom or rule is in his hands. हमन ला समझे बर है, We have to understand it. कई जन मन केवल एक के दिन ओकर स्वागत करते हैं, Many people welcome Lord Jesus for only one day. लेकिन यीशु मसीह के एक के दिन स्वागत नहीं करना है। But we don't have to welcome him only for one day. मैं सोचता कि हर दिन हमन ला बोले के जरूरत है, I think that it is essential for us to call every day प्रभु हमन ला बचा, that Lord save us. होशाना, Hosanna, Lord save us. प्रभु हमन ला बचा। Lord Jesus save us. आज संसार में हमन देखथन Today we find in this world बहुत सारा पाप और बुराई है, there are so many sins and other worldly things in this world. हमन के जीवन ला यदि देखबो If we meditate on our own life, तो हमन खुद अपन जीवन में कई का पाप करथन, we can see many things, many sins, कई बार बुराई करथन many wrongdoings, और हमन के जीवन भी अच्छा नहीं रहते। many evil things in our life are found. और प्रभु संसार के स्वागत ला नहीं देखना चाहे, And the Lord doesn't want to see the welcoming of this world. लेकिन वो चाहते कि हमन अपन मन ला तैयार करीन But He wants that we prepare our own heart for His और welcome. हमार मन में आयन दिन प्रभु ला, He wants us to welcome Him in our heart. और हमन के मन है यदि गंदा रही, And if our hearts are impure, जीवन है गंदा रही, if our life is dirty, तो प्रभु हमन के जीवन में नहीं आई। then Lord Jesus will never come in our life. हमन ये बात ला पाथन We find that कि यीशु मसीह के स्वागत Lord Jesus, लोग मन अपन वस्त्र के द्वारा करीन, people were welcoming Lord Jesus with their clothes. खजूर के डालियों के द्वारा स्वागत करीन, They were spreading clothes and palm trees, branches in the road. और खजूर के डाली के वर्णन ला हमन प्रकाशित वाक्य में अगर हमन पढ़बो If we go to the Revelation, we read more about the palm trees. तो हमन पाथन We find there कि स्वर्ग में भी खजूर के डालियां हैं, that these palm trees are available or found in the heavens also. और मोला बहुत अच्छा लगते And it feels me very good जब प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का 9 पद से आगे पढ़बो when we read Revelation chapter 7. तो मैं हमन पाथन It is written, हर एक जाति और ev- कुल और कोल every tribe and every nation और लोग और लोग और भाषा में से और भाषा बोले वाला and मन, people of all languages, all religions, एक ऐसी बड़ी भीड़ एक बड़ी भीड़, there was a big crowd. बहुत बड़े भीड़ रही से, It was a very big crowd.
अलग अलग जाति के मन हैं, peoples of different languages, बहुत अलग अलग बात करे वाला लोग मन हैं, बोली है, different nations, different languages, ओमन सब खड़े हैं, all they were standing together मेमना के सामने खड़े हैं। in front of the Lamb. हमर ओमर पढ़ के देख सकत हन। We can read it in the Bible. ओमन के हाथ में खजूर के डालियां हैं, They have palm trees in their hands. ओमन के कोई गिनती नहीं है। They have palm trees branches in their hands, and it was not countable. और हमने बात ला देखथन And we see that कि ओमन सब प्रभु की उपस्थिति में हैं they were all standing in the presence of the Lord, और प्रभु के स्वागत ला करत हैं, and they were welcoming Lord Jesus. ओकर बड़ाई करत हैं। They were praising him. ओमन सफेद वस्त्र पहने हुए हावे They all were wearing white cloaks, और स्वर्ग में तो सफेद कपड़ा है, and all the robes or clothes in the heavens are in white color. लेकिन संसार में बहुत कलर है But we find different colors in this और world, हमन बहुत सारा कलर के कपड़ा ला पहनथन। and we like to change our dresses with many colors. लेकिन बाइबिल के अनुसार But according to Bible, कपड़ा चाहे हमन के जैसना भी कलर के हो, whatever may be the color of our robes, लेकिन हमार मन और हमार हृदय है but our heart and mind प्रभु के लहू में धोकर के शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। should be cleaned with the blood of Lord Jesus. हमार मन और हमार हृदय है सफेद होना चाहिए। Our mind and our heart should be as clean as white as snow प्रभु के दृष्टि में in the sight of the Lord. यदि हमन तैयार रहो If we are ready, तो प्रभु जल्दी आही, then Lord Jesus will come soon. हमन ला लेहेबा जल्दी He आही। will come soon to take us. आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, Today is very important day. हमन प्रभु के स्वागत करीन। We have to welcome Lord Jesus. यरूशलेम में एक विजय प्रवेश वह करी से It was a victory, a celebration in the city of Jerusalem. वो हमार जीवन के राजा बनना चाहते, But Lord Jesus wants to be the king of my life. हमार परिवार के राजा बनना चाहते, He wants to become the king of my family. प्रभु यीशु मसीह हमन के जीवन में आना चाहते, Lord Jesus Christ wants to come in our life. वो हमन के घर में आना He चाहते wants to come in our home, और हमन ला तैयारी करना है। and we have to prepare for him. और मैं आप मन ला बताना चाहता And I want to tell you कि जब हमार घर में मेहमान आए वाला रहते that if some guest is going to come in our home, तो हमन बहुत अच्छा से तैयारी करथन, then how we prepare for him. और जैसे हमन तैयारी करथन And as we prepare our home for a guest, ओकर विषय में थोड़ा सा सोचना है। let us think about it. जब कोई मेहमान आए वाला रहते When one guest is going to come in our home, तो हमन सबसे पहले ये सोचथन then first of all we think कि हमार मनपसंद मेहमान आते कि नहीं, that is it the guest whom we like, और जैसे हमन के मनपसंद मेहमान आए वाला रहते and if the guest is of our choice, हमन बड़ा खुश हो जाथन, then we are very happy to welcome him. ओकर बा अलग तरीके से तैयारी करथन। Then the preparations are slight different. और जब हमन के मनपसंद के मेहमान नहीं आए वाला रहते But if the guest who is going to come is not of our choice, तो हमन खुश भी नहीं होवन, then we are not very happy to welcome him. और कई जन मन ऐसा करते And many people do कि आए वाला मेहमान ला पहले से बोल देते हमन नहीं रहन, that before coming of the guest, we say that we will not be available in those periods. लेकिन अगर हमार मन पसंद है But if we like the guest, तो कर बा जो तैयारी करते then our preparation, ओला मैं आप मन ला बताना चाहता, I want to tell about it. और मैं जानता कि ऐसा आप मन करता, And I know that you all do the same thing. तब बोले बोलना चाहता वहाँ। Even then I want to tell. हम सबसे पहले अपन घर के सफाई करथन, First of all, we clean our home. बहुत अच्छे से सफाई करथन, We clean every part, every walls. और वह खाली एक एक कमरा के सफाई नहीं होवे, And we don't clean only one room, लेकिन सब कमरा ला हमन साफ करथन। but we clean all the rooms, the complete house. ओकर बाद हमन एकर भी तैयारी करथन Then we go to another part, कि जो मेहमान आए है that the guest who is going to come, ते रुक सके हमार घर में, he should stay with us in our home. और रुके वाला मेहमान बस सारा कमरा ला ठीक कर देथन। And we prepare all the rooms for him. काबर कि हमन ला मालूम है वो सब कमरा में घूमी और जाही, Because we know that our guest will visit and go to every room. सब कमरा ला देखी, He will go and watch and see every room. और ओकर बाद हमन खाए के तैयारी करथन, And then we go for preparation of the food. और जो खाए के तैयारी है And regarding the preparation of food, या तो हम मेहमान के पसंद के बनाथन either we prepare according to choice of our guest, या हमन के पसंद के बना के खिलाना चाहथन। or other way we prepare the
food of our choice. ये मेहमान बकरथन। So this all we do for the guest. लेकिन यीशु मसीह मोर और आप ब मेहमान नहीं है। But Lord Jesus is not a guest for you and me. वो मोर और आपके जीवन में सदा काल तक रहना चाहते। He wants to stay forever in our life. लेकिन वो चाहते कि हम अपन जीवन के और घर के इसने तैयारी करन। But He wants us to prepare in the same way as we do for the guest. वो बिल्कुल नहीं चाहे कि हमारे जीवन में गंदगी रहे। He doesn't want any unclean thing in our life. हमला पूरी रीति से अपन जीवन ला बदलना है। He wants that we should completely change our life. प्रभु नहीं चाहे कि हमारे घर में भी गंदगी रहे। Lord does not want any unclean thing in our home. कई जन मन कलीसिया के संगति ला करते हैं। Many people come in the fellowship of the church. लेकिन ओकर बावजूद नशा के सामान ला अपन घर में रखते हैं। But even then, they have sometimes some types of addiction with them. मैं देखे हवा, I have seen अब मैं जान था। and I know. कई जन मन अपन घर में शराब के बोतल ला रखते हैं। Many people even hide and keep the alcoholic drinks in their home. कई जन मन बीड़ी तमाकू ला रखते हैं। Many people keep cigars in their home. कई जन मन गुड़ाखू ला रखते हैं। Many people keep other types of intoxication. अगर इतना सामान घर में है And if such things are तो- in our home, तो सोच ले वो प्रभु नहीं रही। then you should be ready. You should know that Lord Jesus will never come in our home. भले हमन जाकर के संगति कर सकत हन, It is possible that we can go to the congregation, to the church and sit in the fellowship, लेकिन प्रभु हमन के संगति में नहीं आई। but Lord Jesus will never come in our fellowship. वो गंदा जगह में रहे वाला परमेश्वर नहीं है। He is a God who doesn't like dirtiness or sin. कई बार हमन कोई हमारे घर में इतना मेहमान आए वाला रहते, If a guest is going to come in our home, मैं ज्यादातर देखे हैं शादी के मामला में, I have seen this more commonly in the marriages. अगर शादी होत रहते काकरो, If some marriage is going on, लड़का नशा करे वाला रहते, and if the boy or the groom is found of any addiction, तो कर माँ बाप मन झूठ बोल देते हैं, then his parents completely tell lie about him. नहीं पिए। They say he is not addicted, और लड़की वाला मन अगर घर आई, and if the family of the bride comes to visit the house of the groom, तो घर ला पूरा ठीक कर दी, then they make their house very clean. कुछ रहन नहीं दी, Anything of addiction is not found in their home. ताकि मोर बेटी के चाहे बेटा के शादी हो सके। They remove all things so that their son could be get married, झूठ में न्यूला रखते हैं, and they lay the foundation on lie. लेकिन हमने बात ला जाने But we should know कि प्रभु ला झूठ भी पसंद नहीं है। that Lord doesn't want. हमन लोग मन ला धोखा दे सकत हन, We can deceive the people. हमन लोग मन ला धोखा दे सकत हन, We can cheat them, लेकिन परमेश्वर ला नहीं दे सकत। but we can never cheat or deceive our Lord. प्रभु मोर जीवन में आना चाहते, Lord just wants to come in my life. प्रभु आप मन के जीवन में आना चाहते, Lord wants to come in your life. प्रभु आपके घर के राजा बनना He चाहते, wants to become the king of your home. प्रभु चाहते Lord wants it. कि आप अपन जीवन के सफाई करा, He wants that you should clean your life अपन घर के सफाई करा, along with your home. प्रभु रही वहाँ। Lord will live with you. जो मैं और आप ओकर स्वागत करे बस सीखत हन, When we are learning regarding the preparation, प्रभु जय देने वाला परमेश्वर है, Lord is going to give us victory. और वो जय देने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में रहना चाहते। And the Lord of victory is going to live with us. हमन अपन पूरी रीति से तैयारी करन, We should be prepared completely in all aspects. जीवन ला साफ करन, We should clean our life. घर ला साफ करन, We should clean our home. और निश्चित रूप से प्रभु हमन ला आशीष दी। And then Lord will surely bless us.